गांदरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ही की एक शाखा टीआरएफ है। आतंकी हमले को लेकर प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, आतंकी घटनाओं के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। कांग्रेस बोली हमला बेहद शर्मनाक और दुखद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से तो वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया प्रत्याशी। छठी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। टिकट के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जताया आभार। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। सीट बंटवारा नहीं होने से रविवार को नहीं हो पाई बैठक। मुंबई में आज होगी महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक आज सीट शेयरिंग पर बात। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले, सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी में नहीं है कोई भी विवाद। रामदास अठावले ने बीजेपी से 5 सीट की मांग की। बोले, अगर महायुति फिर बनती है सरकार को तो एक कैबिनेट मंत्री का हमें पद दिया जाए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने किया है बड़ा ऐलान। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। झारखंड में सीट बंटवारे से आरजेडी नाराज। पार्टी नेता मनोज झा बोले, 12-13 सीट से कम मंजूर नहीं होगा। आरजेडी की नाराजगी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, महागठबंधन में नहीं है कोई भी नाराजगी। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। आजसू अध्यक्ष सुदेश वर महतो सिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए। झारखंड बीजेपी की पहली सूची के आते ही शुरू हुआ विरोध। जमशेदपुर पार्टी पूर्वी सीट से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू का विरोध। यूपी उपचुनाव को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर है, सीटों को लेकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में खटास है। उपचुनाव से दूरी बना सकती है कांग्रेस। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गतिरोध पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, यूपी में कांग्रेस है अखिलेश की बैसाखी के सहारे। राजस्थान की संबलपुर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा हुए नाराज। उपचुनाव में पार्टी ने शांता देवी को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम नायब सिंह सैनी गृह और साथ ही वित्त और आबकारी सहित कई विभाग रखे अपने पास। अनिल विज को मिला है ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरजे शंकर नेत्रालय अस्पताल का किया है उद्घाटन। 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी सौगात दिया। काशी दौरे पर नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया। लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, पिछले 10 वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवा में बड़ा इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है। वाराणसी बन रहा है पूर्वांचल का हेल्थ केयर हब। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, 10 साल पहले तक यूपी में सरकार के घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन अब विकास की चर्चा होती है। संगठनात्मक चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगा अहम बैठक। सभी चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी तलब किए गए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी है जेपीसी की आज बैठक। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी कमेटी के सामने रखेंगे अपना पक्ष। 5 विधायकों के मनोनयन के मामले में आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मनोनयन को लेकर के उपराज्यपाल और सरकार में जारी है गतिरोध। उत्तराखंड के चमोली में खानसर में मुस्लिम परिवारों को कस्बा छोड़ने के फरमान पर विवाद। स्थानीय व्यापारियों ने जारी किया था फरमान। चमोली में मुसलमानों को कस्बा छोड़ने के फरमान पर बोले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, देश में मुसलमानों को बना दिया है अछूत। पश्चिम बंगाल की सीएम ने अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर से बातचीत के लिए उनको बुलाया है। आज शाम 5 बजे सचिवालय में दोनों तरफ की पार्टियों से मुलाकात होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली की सीएम आतिशी पर पलटवार। पूछा, यमुना में मिलने वाले गंदे नालों के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके से आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी में फुटेज अपने पास रखे। दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। एंटी टेरर यूनिट को सौंपी गई है जांच। एनआईए, एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक धमाके के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लास्ट की तीव्रता काफी ज्यादा थी।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में यह ब्लास्ट सोची समझी साजिश है। ब्लास्ट से पहले इलाके की रेकी की आशंका है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीएम आतिशी ने उठाए सवाल का स्कूल के बाहर हुआ बम ब्लास्ट क्या कर रही है केंद्र की सरकार। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भी बोला है बीजेपी पर हमला, कहा राजधानी के हालात खराब होने के पीछे भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले अगर उपराज्यपाल साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का मनीष सिसोदिया पर पलटवार, कहा डर का माहौल सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने घोटाले किए। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कई राउंड फायरिंग, 2 गुटों में विवाद के बाद चली 10 राउंड फायरिंग, 1 शख्स की मौत की खबर। विमानों में लगातार मिल रही बम की धमकियां, रविवार को 24 फ्लाइट में मिली बम होने की धमकी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि फ्लाइट्स में बम की धमकी की जांच कर रही एजेंसियां। इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट में बम होने की मिली सूचना, सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। राजधानी किशनगढ़ में स्टार एलायंस की फ्लाइट में भी मिली बम की सूचना, जांच के बाद प्लेन में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच में आरोपी भगवंत को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक भगवंत ने शूटरों को रहने और हथियार मुहैया कराने में मदद किया था। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पहले गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म। बहराइच में बुलडोजर कार्यवाही पर 15 दिनों के लिए रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है रोक। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंसा के आरोपियों ने कहा सरकार का मकसद बगैर मुकदमा सजा देना है। पंजाब और हरियाणा में अभी भी रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले, हरियाणा के करनाल में किसान जला रहे अब भी खेतों में पराली। बंगाल की खाड़ी में 30 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका है, पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटाखों पर रोक से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। संविधान के प्रस्ताव से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पंजाब के होशियारपुर में गोली मारकर पिता पुत्र की हत्या, फायरिंग के दौरान 2 बच्चों को गोली लगी और जख्मी हुए। बागपत में प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के नांगलोई में फैक्ट्री में लगी आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ में चलती कार में आग लगी, सड़क से गुजर रही राहगीरों में मचा हड़कंप। यूपी के उन्नाव में हाईवे निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत की खबर। बिहार के नवादा में 102 एम्बुलेंस चालकों ने शुरू की है अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 महीने के बकाया वेतन समेत कई मांगे। महिला T20 विश्व कप चैंपियन बनी न्यूजीलैंड की टीम फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया।